कितने परसेंट हाइड्रोजन का भार है, कितने परसेंट सल्फर का भार है और कितने परसेंट ऑक्सीजन का भार है। चैलेंज के साथ भाई हम यहां पर खड़े हैं आपको सिखाने के लिए और सिखाकर रहेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि बेटा आप अगर अपने चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, अगर आप प्रतिशत संगठन सीखने आए हैं तो मैं आपको सिखा दूंगा और सिर्फ 7 मिनट के अंदर। बस यार इतना कर लेना कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, मत करना सब्सक्राइब। मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे कि आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, कुछ मत करिए आप, सिर्फ आप प्रतिशत संगठन सीख लीजिए। देखो कैसे भाई, सिर्फ 7 मिनट 1 बाय 1 सारे टॉपिक फिनिश। ये मैंने टाइटल बनाया है अपने चैनल के लिए, पूरे चैनल के लिए। हर वीडियो सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट का होने वाला है और क्लास 11th में चैप्टर चल रहा है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, ठीक है। और आज इसका वीडियो नंबर 9 है। आज हम सीखने वाले हैं प्रतिशत संगठन के बारे में, 7 मिनट स्पेशल में प्रतिशत संगठन के बारे में। तो बेटा अगर 7 मिनट के अंदर, और 7 मिनट क्या यार, ये 1 आध मिनट तो बोलने वाले में निकल जाता है, 5 या 6 मिनट में मैं आपको हर टॉपिक सिखा देता हूं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो कॉपी और पेन पकड़कर बैठ जाइए और चलिए सीखते हैं। तो देखिए बेटा, देखिए मैं आपको सिखाता हूं प्रतिशत संगठन क्या होता है। देखो प्रतिशत संगठन जो होता है ना, सिंपल सा इसके लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, तत्व का भार बटे में अणु भार इंटू में 100। और इसका एक ही क्वेश्चन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, यूरिया का प्रतिशत संगठन ज्ञात करो। देखो सब हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम अभी यही नहीं जानते कि प्रतिशत संगठन होता क्या है। तो पहले इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि प्रतिशत संगठन क्या होता है। भाई जैसे कि आप एक यौगिक ले लीजिए H2SO4, इसका पूरा देखो, मेन चीज जो प्रतिशत संगठन होती है ना, वो अणु भार पर निर्भर करती है। मतलब इसका टोटल भार कितना है। तो देखो इसका अणु भार जो होता है ये होता है 98, ठीक है, 98। अब हमें जो है ना इस 98 भार में पता लगाना है। देखो ये 3 से मिलकर बना है, कितने से, 3 से, किस से, H, S और O। इसमें H खर्च हुए 2, S खर्च हुआ है 1, O खर्च हुए 4, ठीक है। तो हमें इसमें यह बताना होता है प्रतिशत संगठन में कि इसमें कितने परसेंट इसकी भार है, कितने परसेंट इसका भार है और कितने परसेंट इसका भार है। मतलब ये 3 से मिलकर बना है, H, S और O से। तो हमें यह बताना होगा इसके टोटल अणु भार में कितने परसेंट हाइड्रोजन का भार है, कितने परसेंट सल्फर का भार है और कितने परसेंट ऑक्सीजन का भार है। उसी को बोलते हैं प्रतिशत संगठन, ठीक है। और प्रतिशत संगठन निकालना, देखो बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस यही होता है प्रतिशत संगठन। अब देखो अभी आपको क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या करना है, हमें यूरिया का प्रतिशत संगठन ज्ञात करना है। अब यूरिया देखो इनसे मिलकर बना है NHCO, 4 से मिलकर बना है। तो सबसे पहले ना हमें N का परमाणु भार पता होना चाहिए, 14 होता है। फिर H का पता होना चाहिए 1 होता है, C का पता होना चाहिए 12 होता है, O का पता होना चाहिए 16। अब ध्यान से देखिए ये 4 ही से तो मिलकर बना है, ठीक है। अगर आप इन चारों का परमाणु भार जानते हैं, क्या जानते हैं, परमाणु भार, तो आप इसका क्या निकाल सकते हैं, प्रतिशत संगठन निकाल सकते हैं। और रही जिनको परमाणु भार निकालना नहीं आता है, घबराना नहीं है। तुम्हारे सर ने माइनस लेवल केमिस्ट्री बनाई है, माइनस लेवल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनाई है, और उस प्लेलिस्ट में यार आपको परमाणु भार भी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर याद करना सिखा देंगे। 5 मिनट के अंदर किसी भी तत्व का परमाणु भार आप याद कर लोगे चैलेंज के साथ। भाई हम यहां पर खड़े हैं आपको सिखाने के लिए और सिखाकर रहेंगे। तो देखो बेटा क्वेश्चन की ओर यहां पर ध्यान दीजिए। भाई यूरिया का प्रतिशत संगठन निकालना है, तो देखो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा यूरिया का अणु भार। तो हम निकालेंगे यूरिया का अणु भार, क्योंकि देखो फॉर्मूले में हमें इसका अणु भार भी चाहिए। अणु भार कैसे निकालते हैं, सभी परमाणु भारों का योग कर। तो देखो N कितने हैं इसमें, N, इस वाले N का लगाएंगे 14 प्लस 2H, तो 1 का 1, 2 का 2, C का 12 प्लस O का 16 प्लस N का 14 प्लस और 2H ये हैं तो इनका 2, टोटल आ गया 60। अणुभार आपका इतना आ गया। अब इसमें देखो 4 चीजें N, H, C और O, तो हम निकालेंगे N की परसेंट मात्रा,
जिसे प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। फिर हम निकालेंगे H की परसेंट मात्रा, फिर हम निकालेंगे C की परसेंट मात्रा, और हम निकालेंगे O की परसेंट मात्रा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए एक चीज पर। अब देखो, बस सिंपल सा आपको इतना करना है, देखो फॉर्मूला यही लगेगा, तत्व का भार लगाना है। बेटा यहां पर ध्यान दो, इस फॉर्मूले में n कितने हैं? 2, तो दोनों का ही लगाएंगे, जितने n खर्च होंगे टोटल लगाएंगे। एक n का होता है 14 और 2n का 28, तो ऊपर रख देंगे तत्व का भार n का 28, और n जब अणुभार लगाएंगे तो टोटल यूरिया का लगाएंगे जो कि है 60, और इनटू में 100। अब देखिए आप, एक 0 से एक 0 कैंसिल, ऊपर हो गया 280, नीचे रह गया 6, भाग दे दो, भाग दे दो, 6 चौक 24, 4 बचा 40 हो गया, 6 छंग 36, फिर 4 बचा, पॉइंट लगाया, फिर 6 छंग 36, फिर 6 छंग 36, ठीक है, ये आ गया। मतलब इसमें 46% हिस्सेदारी जो है, 46.66% हिस्सेदारी जो है वो नाइट्रोजन परमाणु की है, ठीक है, एक की निकल आई। अब अभी हमें हाइड्रोजन की निकालना है, तो देखो हाइड्रोजन की कैसे निकालेंगे भैया। H कितने खर्च हुए? 2 और 2 4, एक का एक होता है 4 का 4, बटे में 60, इंटू में 100। अब इसको देखो बेटा भैया, एक 0 से एक 0 कैंसिल, ऊपर हो गया 40 बटे में 6, 6 छंग 36, पॉइंट लगाया, फिर 6 छंग 36, फिर 6 छंग 36, तो इसका आ गया 6.66। मतलब हाइड्रोजन की साझेदारी कितनी है? 6.66। अब कार्बन की निकालना है। कार्बन कितना खर्च हुआ है? एक का होता है 12, 60 इंटू में 100। भाई एक 0 से एक 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, तो हो गया 20%। मतलब इस फॉर्मूले को बनाने में कार्बन की हिस्सेदारी कितनी है? 20% भार कार्बन का खर्च हुआ है। अब बारी आती है O की। O कितना खर्च हुआ है? 16 बटे में 6 इंटू में 60, 0 से 0 कैंसिल, तो ऊपर हो गया 160 बटे में 6, 6 दूनी 12, 4 बचे 40 हो गया, 6 छंग 36, फिर 0.66 आ जाएगा। अब इसकी हिस्सेदारी जो हुई है वो कितनी हुई है? 26.66%। अब अगर आप चाहते हैं, देखो आपके 4 आंसर आए, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया, भाई चारों को जोड़ लीजिएगा और आपको 100% मिल जाएगा। और अगर इन चारों का योग 100% है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और सिर्फ यही प्रतिशत संघटन होता है। 1 मिनट के लिए साइड में हो जाता हूं, आप इसे पहले नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। प्रतिशत संगठन बहुत पड़ा होगा, मैंने आपको समझाया भी और कर भी दिखाया। तो इसी के साथ बेटा मैं अलविदा लेता हूं, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।